हेलो गाइस, दुकान क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लिमिट्स का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, है ना। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, दो तरीका पढ़ लिया है लिमिट्स को सॉल्व करने का। एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड और सेकंड वन इज़ फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने आपको बता दिया कि फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग कैसे करेंगे और कब करेंगे। इसी तरह मैंने आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी प्रयोग बता दिया है, कब करेंगे और कैसे करेंगे। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है रैशनलाइजेशन मेथड, है ना। तो सबसे पहले जैसे एक लिमिट दिया हुआ है कि x टेंडिंग टू 0 x बटा √5 माइनस एक्स माइनस √5 प्लस एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो सबसे पहले क्या करो, वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करने पे आपको 0/0 आ रहा है, इसका मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है। जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आए तो अपने को लिमिट्स जिस प्रोसेस से सॉल्व किए जाते हैं हमें उससे गुजरना पड़ेगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, है ना। रेशनलाइजेशन के लिए आपको जूनियर क्लासेज में बताया गया होगा। यहाँ पे जो साइन होता है उसका अपोजिट साइन जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे √5 माइनस एक्स माइनस √5 प्लस एक्स है, तो बस यहाँ पे साइन चेंज करके मैंने क्या कर दिया, ऊपर नीचे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है। इसे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपको पता है, a² माइनस b² होता है ना। अब जब रूट कैंसिल होकर यहाँ पे 5 माइनस एक्स बचेगा, यहाँ पे कैंसिल होकर 5 प्लस एक्स बचेगा। इस ब्रैकेट को आप खोलोगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने पे, नीचे वाले सॉल्व करने पे -2x आया, मैं आपको यहाँ बता दिया, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दिया x, ये हो गया। अब देखो, अब x यहाँ पे टेंडिंग टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ पे x को कैंसिल कर सकते हैं। अब जब कैंसिल कर दिए तो अपने पास क्या बचा, -1/2 इंटू ये, है ना। अब x का वैल्यू पुट करके देखो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 माइनस 0 √5 हो गया, यहाँ पे √5 प्लस 0 5 हो गया, तो यहाँ 2√5 माइनस 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे -√5 क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है दोस्त। तो ये रैशनलाइजेशन मेथड से। अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जो कि जेईई मेन में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो प्लीज़ आप इस पर कंसंट्रेट करें। क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी लिमिट्स, ठीक है। जब इन्फिनिटी आएगा तो कैसे करना होगा। मान लो कि यदि आपसे लिमिट का क्वेश्चन पूछा हो और उसके न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो और उसके डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, तब हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कहीं भी नहीं लगा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नोट याद कर लो कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी का वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। और लिमिट 1/x टेंडिंग टू इन्फिनिटी का वैल्यू क्या आएगा, टेंडिंग टू 0 आएगा, है ना, ठीक है। इन्फिनिटी क्या है, बहुत बड़ा लार्ज नंबर है, तो बहुत बड़ा लार्ज नंबर से भागा दोगे 1 में तो वो तो 0 ही आएगा। तो सबसे पहले ये दो बातें याद रखना। अब देखो, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। जब पॉलिनोमियल फंक्शन है तो जो सबसे ज़्यादा पावर वाला है उसी को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ पे a0 बचेगा, यहाँ पे a1/x बच जाएगा, यहाँ पे a2/x², है ना। ये आप लोग पढ़े होंगे कैसे कॉमन लिया जाता है, a⁴m/x⁴m। इसी तरह मैंने डिनोमिनेटर में किया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर क्या है, x⁴n, तो x⁴n कॉमन ले लिया। यहाँ पे b0 बच गया। इसके बाद क्या होगा, x⁴n-1 को क्या लिख सकते हैं, x⁴n इंटू x⁻⁻1। जब x⁴n को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x⁻⁻1। x⁻⁻1 को 1/x लिख सकते हैं कि नहीं। इसी तरह इसको मैं लिख लिया। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम इन्फिनिटी को पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो अपने पास फिर बचेगा क्या, तो अपने पास जो है क्या बचेगा, देख लो। अपने पास जो है ये सब सारा टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो अपने पास बचेगा लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी x⁻m - n a0/0
बी नॉट। ठीक है, अब देखो ये आ गया, मतलब हमें टेंडिंग टू इन्फिनिटी रहे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या रहे, पॉलिनोमियल फंक्शन रहे, तो सबसे हाईएस्ट पावर को हमें क्या कर देना है, कॉमन लेना है। जैसे कॉमन ले लिए थे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में अलग अलग से, तो यहाँ ए नॉट बचेगा, बी नॉट बचेगा, और ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। कब ज़ीरो हो जाएंगे, जब इसे मैं वैल्यू पुट करूँगा। तो जब सब ज़ीरो हो जाएगा तो अपने पास सिर्फ क्या बचेगा, ये वाला बचेगा। अब इसका भी अपना 3 केस है। जब क्या हो, m बराबर n हो, जब m बराबर n हो मतलब x टू द पावर 0 हो जाएगा, x टू द पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये कांस्टेंट टर्म का जब लिमिट निकालोगे तो जो कांस्टेंट टर्म है वही उसका लिमिट आ जाएगा। अब जब क्या हो, n ग्रेटर देन m हो, है ना, जब n क्या हो, ग्रेटर देन m हो, मतलब यहाँ सॉल्व करने पे x टू द पावर निगेटिव टर्म आएगा, तो वो 1/x का टर्म बन जाएगा। और 1/x का जब लिमिट निकालोगे तो मैं आपको देखो पहले बता चुका हूँ कि जब भी लिमिट 1/x, इस पे कुछ पावर ही रहेगा तो क्या फ़र्क पड़ता, और बड़ा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी की वजह से जब डिनोमिनेटर का पावर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, तब इस तरह का लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह जब क्या हो, इस बार न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो क्या होगा, आपका आंसर प्लस इन्फिनिटी भी आ सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी आ सकता है। क्यों, चूंकि मान लो x टू द पावर 5 है, ठीक है, ये m ग्रेटर दैन n होगा, इसका मतलब पावर ये सॉल्व होकर पॉजिटिव आएगा, है ना, ग्रेटर दैन 1 ग्रेटर दैन 2 वगैरह आएगा। और इन्फिनिटी का पावर कुछ पॉजिटिव करोगे तो वो तो और बड़ा हो जाएगा ना, मतलब इन्फिनिटी ही हो जाएगा। यहाँ तो निश्चित है कि इन्फिनिटी आएगा। अब प्लस इन्फिनिटी भी आंसर आ सकता है और माइनस इन्फिनिटी भी आंसर आ सकता है, वो डिपेंड करता है ए नॉट और बी नॉट के साइन पे। यदि सेम साइन होगा ए नॉट बी नॉट का तो प्लस इन्फिनिटी आएगा, यदि अपोजिट साइन होंगे तो माइनस इन्फिनिटी आएंगे, है ना। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।